ये है बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों सेम है। उन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया है और इसके अलावा उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, अगर सबका साथ सबका विकास होता तो क्या वो पिछले कितने सालों से दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है? आपने देखा होगा, पहले कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित जी के टाइम में थी, उसके बाद कुछ टाइम के लिए आपकी सरकार आई, लेकिन वो उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार थे। लोग उनसे अब परेशान हो चुके हैं। दिल्ली की जनता दोबारा कांग्रेस की सरकार ने कुछ दिया? आज तक तो कोई सुविधा नहीं दी, कुछ भी सुविधा नहीं है। आप आम आदमी पार्टी को देख लो, हमारे शहजादाबाग के अंदर पूरी गलियां पूरी जाम है। महीने महीने ना सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं आते, इतने परेशान हो जाते हैं। उनको फोन करते हैं, ना कोई एमएलए आता, ना कोई निगम पार्षद आके देखता। जब कोई क्या नाम है इलेक्शन का होता है तो घर घर हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि हम तुम्हारे काम कराएंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा बन के रह गया है और कहना और करना अलग है। आप बीजेपी आप देखो जम्मू में किस तरह से हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, हमारी आर्मी वाले को रोज हत्या हो रही है। और आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आप कवर कर रहे हो, आप खुद ही देख लो क्या दिल। वो तो उनके सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार, वो अपने आप कहते हैं जी हमने बिल्कुल सही कर रखा है। हमारी उनकी व्यवस्था, उनका लॉ एंड ऑर्डर, वो चीजें बाहर नहीं आने देते, यहाँ तक कि वो रिकॉर्ड में भी नहीं आने देते। और कहते हैं देखो जी इतनी FIR हुई, इतनी नहीं हुई, लेकिन असली हकीकत क्या है आप खुद रोज देख रहे हो कि रोज पेपर में बिल्कुल फेल है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। अभी 6 दिन पहले अलीपुर क्षेत्र में मेरा 26 लाख का माल और मेरा ट्रक गायब हो गया। ठीक है ना, 57 लाख की मेरी खुद चोरी हुई है। इसमें FIR दर्ज हुआ है, जो अब जाकर के कहीं सूचना मिली कि मुजफ्फरनगर में कहीं खड़ा हुआ है। तो ये मैं खुद भुक्तभोगी बता रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। अभी 3 बच्चों ने वहाँ गोली मार दी। अभी दिवाली की रात गोली मारी गई। ऐसा कोई दिन नहीं है जब दिल्ली में जघन्य वारदात ना हो रही हो, रॉबरी ना हो रही हो। दिल्ली बिहार बना दिया इन्होंने। जिस तरह से मतलब कि बिहार में हम सुनते थे, किसी और ग्रामीण स्तर में सुनते थे गोलियां मारी जाती, वो आज दिल्ली की कोई फैसिलिटीज नहीं है। केवल और केवल उन्होंने पेपर में, विज्ञापन में, और कहते हैं जी अमेरिका तक हमारा नाम हो रहा है। अगर अमेरिका तक नाम हो रहा, दिल्ली में डेंगू आया या जितनी भी चीजें आई, दिल्ली में आपने देखा ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोग मरते रहे। सेंट्रल सरकार फेल हो गई, दिल्ली की सरकार को पहचान देती। आज दिल्ली को राजधानी कहना भी एक शर्म की बात है। दिल्ली राजधानी वाला शहर बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की राजधानी को पुनः उसकी पहचान मिले, फिर उस तरह से फ्लाईओवर हो, उस तरह से सड़कें बने। जिस तरह से दिल्ली को एक पहचान शीला दीक्षित ने दी थी, वो खो चुकी है। और दिल्ली में सुविधाओं का इतना अभाव है। केवल ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, आरोप प्रत्यारोप की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वाले इन पे आरोप लगाते हैं, ये उन पे आरोप लगाते हैं। दरअसल मुद्दे गायब हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं दया बस्ती चुटकी में मौजूद हूँ और जिस तरीके से आज तीसरा दिन है दिल्ली न्याय यात्रा को लेकर, जब पहला दिन आपने राजघाट से देखा, दूसरी बार आपने लाल किला की तरफ से देखा, जामा मस्जिद की तरफ से देखा, और आज दया झुग्गी बस्ती के यहाँ से मौजूद है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पे तमाम 3 दिन से लगातार दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है। केजरीवाल जी के विरोध में न्याय यात्रा चल रही है, मोदी सरकार के विरोध में न्याय यात्रा चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है, दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है। एक तरफ बीजेपी वादे करती है कि 50 सीटें हम लेकर आएंगे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो वादा करते हैं कि इस बार 62 सीटों से ज्यादा 70 सीटें हम लेकर आएंगे। बात करते हैं लोगों से कि इनकी क्या राय है, क्या लगता है इस बार कांग्रेस सरकार कितनी पार्टी कितना वोट लेकर आती है और जनता के लिए कितना ये नई नई स्कीमें लेकर आए। मैम क्या नाम है? रीना थी, कहाँ से? सदर विधानसभा किशनगंज से। देखा जा रहा है आज तीसरा दिन है न्याय यात्रा को लेके, आखिर क्या कारण पड़ गया न्याय यात्रा करने की? और एक तरफ में लोकसभा में केजरीवाल जी से गठबंधन होता है, दूसरी तरफ उन्हीं के विरोध में ये देखिए, केजरीवाल सरकार पिछले 11 सालों से दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने दिल्ली की हालत इतनी कर दी है कि ना तो यहाँ पर बिजली की कोई सुविधा है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। अगर आप यहाँ से भी थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, पानी भरा पड़ा है, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार आई थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार की अति कर दी है। सारे नेता इनके, खुद CM जब जेल में जा चुका है, तो आप सोचिए जनता के लिए क्या हिफाजत करेंगे। लोकसभा में आप ही की सरकार गठबंधन करती है इनके साथ में, लेकिन और देखिए, लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है, वो पूरे देश को लेकर सोचा जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये था कि हमें किसी भी तरह से बीजेपी के खिलाफ था, तो NDA बनाया गया था। लेकिन ये जो चुनाव है, ये दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली में इन्होंने शराब नीति लाके और सब करके बहुत ही ज्यादा नुकसान दिल्ली की जनता को केजरीवाल सरकार से हुआ है। इसलिए सब अब चाहते हैं, आप ये भीड़ देख रहे होंगे 3 दिनों से लगातार, कांग्रेस की वापसी तय है, 25 में सरकार बनने जा रही है। बीजेपी भी उंगली उठती है, कहा जाता है कि आपके LG बैठे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली आपके अंडर में है, पुलिस प्रशासन दिल्ली के बीजेपी के अंडर में है, लेकिन तो भी देखते धांधली कितनी हो रही है, गोली किसी को मार दी जाती है दिल्ली में। अभी हाल ही में दिवाली वाले दिन आपने देखा होगा, एक हादसा हुआ है।
तो बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों, कांग्रेस के खिलाफ ने बीजेपी के खिलाफ भी काफी प्रदर्शन किए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों सेम है। उन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया है और इसके अलावा उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया तो है। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। देखिए अगर सबका साथ सबका विकास होता तो क्या वो पिछले कितने सालों से दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है? आपने देखा होगा पहले कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित जी के टाइम में थी, उसके बाद कुछ टाइम के लिए आपकी सरकार आई, लेकिन वो उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार थे। लोग उनसे अब परेशान हो चुके हैं। दिल्ली की जनता दोबारा कांग्रेस की मांग कर रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है आतिशी जी रात दिन एक करके रोड बनवा रही हैं अब, तो उस पे क्या लग रहा है, वो सिर्फ अखबारों में है या हकीकत में भी है? देखिए अगर आप हकीकत में होता तो आप थोड़ी देर यहाँ से आगे जाके देखिए, इधर स्लम एरिया झुग्गियों का एरिया है, आप वहाँ जाके देखिए। अगर आप अपनी गाड़ी 10 मिनट भी चला लें तो मैं कह दूंगी आतिशी जी सड़क बनवा रही है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी वादे कर रही है 50 सीटों पर राज करेंगी बीजेपी सरकार, आम आदमी पार्टी इस बार 70 की 70 हम लेकर आएंगे, तो कांग्रेस के दावे कितने लग रहे हैं कि कांग्रेस सरकार कितनी लग सकती है? देखिए ये दावे हम पहले नहीं कर रहे हैं। आप जब सरकार आए तब देखिएगा क्या परिवर्तन आने वाला है। जो ये भीड़ लगातार देवेंद्र यादव जी के साथ चल रही है, ये इस बात का संकेत है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर क्या नाम है? मेरा नाम संतोष शुक्ला है। जी सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है तीसरा दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन हो गया है, और जिस तरीके से कंटिन्यू ये यात्रा चलती जा रही है, कोई नहीं रुका हो, इतनी सारी जनता आप लोग के साथ जुड़ी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे आने, जिस तरीके से बीजेपी ने 50 सीटों के वादे किए हैं, विधानसभा आने वाली है 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, और किस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है 70 सीटों पर हम राज करेंगे। दिल्ली की न्याय यात्रा आपने चालू करी है, कारण क्या है चालू करने का और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो जहाँ तक न्याय यात्रा का सवाल है वो राहुल जी का दिशा निर्देश है, और न्याय यात्रा हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर चुके हैं, पूरे देश में कर चुके हैं, जिसका परिणाम अभी आपने बहुत ही स्वाभाविक और बहुत बढ़िया परिणाम रहा है लोकसभा के अंदर। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली बहुत पिछले 9.5 साल से जिस तरह से शीला दीक्षित का कार्यकाल रहा है और जिस तरह से शीला दीक्षित ने दिल्ली को एक पहचान दी थी, आज दिल्ली को राजधानी कहना भी एक शर्म की बात है। दिल्ली राजधानी वाला शहर बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की राजधानी को पुनः उसकी पहचान मिले, फिर उस तरह से फ्लाईओवर हो, उस तरह से सड़कें बने, जिस तरह से दिल्ली को एक पहचान शीला दीक्षित ने दी थी वो खो चुकी है। और दिल्ली में सुविधाओं का इतना अभाव है, केवल ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, आरोप प्रत्यारोप की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वाले इन पे आरोप लगाते हैं, ये उन पे आरोप लगाते हैं, दरअसल मुद्दे गायब हैं। पानी फ्री का करते हैं, पानी गंदा आ रहा, पानी आ नहीं रहा। जमुना जी के हालात आप देख लो, दिल्ली की सड़कों के हालात देख लो। पिछले 6 साल से राशन कार्ड बंद है, नए लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे, जन सुविधाओं का इतना अभाव है। अब जनता इन दोनों सरकारों के खिलाफ खड़ी हो रही है, और इस यात्रा का जन सैलाब आप देख लो, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, ये जितने लोग आम लोग हैं। और मुझे लगता है अब की बार अप्रत्याशित परिणाम होंगे कांग्रेस के लिए। जनता खड़ी हो रही, फिर से वही शीला दीक्षित वाली दिल्ली हम बनाएंगे, और जनता हमारा सहयोग कर रही है। लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी ने पानी फ्री दिया, जिस तरीके से आपने कहा, बिजली फ्री है, स्कूल की शिक्षा अच्छी हो गई है, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह पे खुल गया है, तो आप कह रहे हैं कि उनकी सुविधा जो थी वो सिर्फ बातों में थी, हकीकत में नहीं थी। आप मीडिया वाले हैं, आप सर्वेक्षण करो, आप इस क्षेत्र के कोई 2 मोहल्ला क्लिनिक में आप जाकर के देख लो, कोई आपको नजर आता है? मोहल्ला क्लिनिक में या तो गाय या भैंस घुसी हुई है, कोई डॉक्टर नहीं है। हमने जब अपने समय में कांग्रेस ने डिस्पेंसरियों का निर्माण किया था, स्वास्थ्य सुविधाएं थी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोग आ जाते थे। छोटे छोटे 10 बाई 10 के कमरों में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, और उसमें कोई सुविधा नहीं, न एक्सरे की सुविधा है, न ब्लड टेस्ट की सुविधा है, किसी चीज की कोई फैसिलिटीज नहीं है। केवल और केवल उन्होंने पेपर में, विज्ञापन में, और कहते हैं जी अमेरिका तक हमारा नाम हो रहा है। अगर अमेरिका तक नाम हो रहा, दिल्ली में डेंगू आया या जितनी भी चीजें आई, दिल्ली में आपने देखा ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोग मरते रहे, सेंट्रल सरकार फेल हो गई, दिल्ली की सरकार फेल होगी। आपने इस सब चीजों को देखा है। मोहल्ला क्लिनिक उनका 3 वर्षों से बिल्कुल बंद है, कोई मोहल्ला क्लिनिक मुझे नहीं लगता कि चल रहा होगा। अच्छा, पुलिस प्रशासन की बात करो, जैसे बीजेपी के पास पुलिस प्रशासन है दिल्ली की, कहा जाता है केंद्र सरकार देखती है, क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में कितनी धांधली है? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। अभी 6 दिन पहले अलीपुर क्षेत्र में मेरा 26 लाख का माल और मेरा ट्रक गायब हो गया। अच्छा, ठीक है ना, 57 लाख की मेरी खुद चोरी हुई है, इसमें FIR दर्ज हुआ है, जो अब जाकर के कहीं सूचना मिली कि मुजफ्फरनगर में कहीं खड़ा हुआ है। तो ये मैं खुद भुक्तभोगी बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। अभी 3 बच्चों ने वहाँ गोली मार दी, अभी दिवाली की रात गोली मारी गई। ऐसा कोई दिन नहीं है जब दिल्ली में जघन्य वारदात ना हो रही हो, रॉबरी ना हो रही हो। दिल्ली बिहार बना दिया इन्होंने, जिस तरह से मतलब कि बिहार में हम सुनते थे, किसी और ग्रामीण स्तर में सुनते थे गोलियां मारी जाती, वो आज दिल्ली में देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी पे तो कहा जाता है कि बीजेपी का कानून बहुत सख्त है, बीजेपी कुछ भी करती है तो बहुत ठोक बजा के करती है, सारी चीजें अच्छे से करती है। आप स्वयं कहना और करना अलग है। आप बीजेपी, आप देखो जम्मू में किस तरह से हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, हमारी आर्मी वालों की रोज हत्या हो रही है,
और आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आप कवर कर रहे हो, आप खुद ही देख लो क्या दिल्ली, वो तो उनके सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार, वो अपने आप कहते हैं जी हमने बिल्कुल सही कर रखा है, हमारी उनकी व्यवस्था, उनका लॉ एंड ऑर्डर, वो चीजें बाहर नहीं आने देते, यहाँ तक कि वो रिकॉर्ड में भी नहीं आने देते, और कहते हैं देखो जी इतनी FIR हुई, इतनी नहीं हुई, लेकिन असली हकीकत क्या है आप खुद रोज देख रहे हो कि रोज पेपर में आ रहा है। वादे कर रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की 70 सीटें हम लेकर आएंगे, बीजेपी 50 कर रही है, आम आदमी पार्टी 70 की 70 बता रही है। अब देखो मैं कोई फ्यूचर का वो नहीं कहता, लेकिन हाँ हम चुनाव में हम जा रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है अब की बार जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही है, इन दोनों पार्टियों को। शहजादाबाद। क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी वादे करती आई तमाम चीजें पूरी करेंगी, महिलाओं के लिए काफी सुविधा देंगी, बीजेपी सरकार ने कुछ दिया? आज तक तो कोई सुविधा नहीं दी, कुछ भी सुविधा नहीं है। आप आम आदमी पार्टी को देख लो, हमारे शहजादाबाद के अंदर पूरी गलियां पूरी जाम है, महीने महीने ना सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं आते, इतने परेशान हो जाते हैं, उनको फोन करते हैं, ना कोई MLA आता, ना कोई निगम पार्षद आके देखता। जब कोई क्या नाम है इलेक्शन का होता है तो घर घर हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि हम तुम्हारे काम कराएंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा बन के रह गया है और कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है जिस तरीके से हाल ही में देख रहे हैं आप, राहुल गांधी का तीसरा दिन है, नया यात्रा कर रहे हैं दिल्ली की, नया यात्रा में जिस तरीके कह रहे हैं जनता के बीच जाके बात करेंगे, केजरीवाल जी भी जनता की अदालत लगा रहे हैं, वो भी जनता के बीच में जाके बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई है केजरीवाल जी की तरफ से? केजरीवाल जी सिर्फ जनता के बीच में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं, क्योंकि जैसे जो उन्होंने घोटाले किए हैं जिस कारण उन्होंने जेल काटी है, तो उसके लिए वो लोगों को अपने जैसे लोगों को पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया है, लोगों को उकसा रहे हैं और झूठे झूठे वादे करके उनको बता रहे हो, तो उनके अपने लिए वो सिर्फ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में उनकी परेशानियों के लिए नहीं जा रहे, उनसे परेशानी पूछने नहीं जा रहे कि तुम क्या परेशान हो, तुम्हें क्या परेशानी है, सिर्फ वो अपनी सफाइयां पेश करने जा रहे हैं और वो अपने लिए सबूत इकट्ठा करने जा रहे हैं, इसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुझे तो पूरा 100% श्योर है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं यही सदर विधानसभा से हूँ। जिस तरीके का तीसरा दिन है, पहले राजघाट से स्टार्ट हुई, फिर उसका जामा मस्जिद से स्टार्ट हुई और आज ये क्षेत्र है, क्या लग रहा है जिस तरीके से यात्रा स्टार्ट हुई है, आने वाले 3 महीने बाद जो चुनाव है उसमें कुछ परिणाम मिलेगा? सर इसका जो है पूरा उलट होगा। आम आदमी पार्टी की नाकामियों को देखते हुए जनता ने ठान लिया है कि इनको बिल्कुल धक्का देके भगा दिया जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने बेईमानी है, धोखाधड़ी, सही है ना, रिश्वतखोरी, आए थे कि जी हम ईमानदार हैं, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सही है, बंगले नहीं लेंगे, सारे बंगलों में सिक्योरिटी को घेरे के अंदर केजरीवाल जी आज भी घूम रहे हैं दर दर अपनी सफाई पेश करने के लिए। तो सरकारी आवाज छोड़ दे, लेकिन सर आज भी पद यात्रा जो इनकी जा रही है, जिस तरीके केजरीवाल जा रहे हैं, आप देखो किस तरीके से सिक्योरिटी का घेरा होता है। भाई आप तो आम आदमी थे, आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, आपने कहा था, तो इस सिक्योरिटी का घेरा कैसे? ठीक है ना। तो ये अपनी जो नाकामियां हैं, जो अपनी चोरियां इन्होंने की है, जो बेईमानी की है, सही है ना, जो शराब घोटाला किया है। देखिए जब उनसे कोई सवाल किया जाता है वो कहते हैं बीजेपी ने अपना LG बैठा रखा है, बीजेपी सरकार कुछ करने नहीं देती, वाकई में बीजेपी सरकार कुछ नहीं करती? देखो सर ऐसा है, ये तो बिल्कुल हकीकत है कि बीजेपी और आम आदमी के बीच में जनता का तो विश्वास हो रहा है, लेकिन जो LG साहब भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये कहाँ से ठीक है ये बताओ। आज जब से केजरीवाल की सरकार आई है, एक राशन कार्ड बताओ तो दिल्ली में किसी गरीब आदमी का बना है? कटे तो जरूर है, खत्म तो हुए, लेकिन सर बने नहीं। आज जनता जो है राशन कार्डों के दफ्तरों को चक्कर काटते काटते, MLO के ऑफिसों को चक्कर काटते काटते कह रहे ऊपर से ऑर्डर नहीं है, आप भर दो ले लेंगे। आज लाखों की तादाद के अंदर अगर आप देखेंगे तो राशन कार्ड अप्लाई हुए, एक राशन कार्ड सिंगल नहीं बन रहा। केजरीवाल जी कहते हैं कि जी वही झूठी घुट्टी के जी आपके बिजली के पानी के बिल जितने भी हैं वो माफ कर दूंगा, आ गया मैं भैया हुआ है। तो सर ये तो सब धोखाधड़ी, झूठ वगैरह मदारी आता है, तमाशा दिखाता है, वो तमाशा वाली मदारी जी की आदत है केजरीवाल जी की, वही कर रहे हैं। विधानसभा 70 सीटों में 50 सीटें तो बीजेपी दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी के 70 सीटें दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बीजेपी ला पाएगी 50 सीटें? सर हमें नहीं लगता, मुझे तो जहाँ सा लगता है अगर 20 सीट भी बीजेपी लिया है तो बहुत ज्यादा है। कारण ये है कि बीजेपी की भी नाकामी है, इनसे ज्यादा है। LG साहब को जिस तरीके से बीजेपी चला रही है भगवान आपके, तो वो भी तो अपने ढंग से चला रहा है, ठीक है ना। अब जो मात्र जनता के पास सिर्फ एक ही चाह रहा है कि कांग्रेस को लाओ और गरीबी का भला करो। ठीक है, जिस तरीके से देखा यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, यहाँ पे कुछ समय पहले ही देवेंद्र जी आए हुए थे और लोगों से बीच में बात करी थी और आगे अब रैली के लिए गए हुए हैं, नया यात्रा करने के लिए गए हुए हैं। अब आप लोग की क्या राय इस वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में, तब तक के लिए देखते रहिए आई न्यूज़ हिंदी। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा।